हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में आज हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन जिनको हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के नाम से ही जानते हैं। जनरली एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इस पॉइंट, ये जो दिख रहा है आपको टॉपिक, इस टॉपिक के नाम से ही पूछ लेता है कि ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, या वो डायरेक्टली फॉर्मूला दे देगा कि ड्राइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ग्राफ को समझ लेंगे थोड़ा सा। ग्राफ में देखिए, हमने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बनाई है। एक्स एक्सिस मीन्स होता है कि ये इंडिपेंडेंट होती है और वाई एक्सिस डिपेंडेंट एक्सिस होती है। इसीलिए इंडिपेंडेंट एक्सिस के अलावा हम टाइम को लेते हैं क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट टर्म, और वेलोसिटी हमने जो लिया है वो वाई एक्सिस के अलावा लिया है। तो देखिए, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट मैंने वहां पर लिखा है वो है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो उसमें दो आपके यहाँ पर दो पॉइंट आपके पास है, वेलोसिटी और टाइम। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन हमें ड्राइव करना है और इसी रिलेशन को हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस जो कि टाइम रिप्रेजेंट कर रही है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है। आप देख सकते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन, जो कि एक पाथ है किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का, कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रही है और हमने उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ए ली है और फाइनल पोजीशन बी ली है। मींस we are supposing that an object starts moving from point A and reaches at point B in time t। t टाइम में एक ऑब्जेक्ट A पॉइंट से कहां पर पहुंच रही है, B पॉइंट पर पहुंच रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी में भी कैटेगरी होती है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मींस जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नॉन एज इनिशियल वेलोसिटी, और जिस पॉइंट पर हम पहुंच रहे हैं वहां पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए, जब आप ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। और स्टूडेंट्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने वेलोसिटी किस एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो आप इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पर देखेंगे कि कौन सा पॉइंट है। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग वाई पर क्या है, डी है। और हमेशा डिस्टेंस हो या कोई भी वैल्यू हो वो हम ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। तो ओरिजिन से डी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी ए से सी तक की डिस्टेंस होगी। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि ये सब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ए सी जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी है, तो जब ए पर इनिशियल वेलोसिटी है तो डी पर भी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी हम यहाँ से मेजर कहां से करेंगे, ओ पॉइंट से। तो ओ डी इज कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं वहां पर इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू ए सी, पहले हमने लिखा ए सी उसकी, और ए सी किसके इक्वल होगा, ओ डी के, तो इक्वल टू ओ डी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, जब ये ए इनिशियल वेलोसिटी है तो और बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। बी फाइनल है तो बी से जो परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया है वो है बीई। तो बीई किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस पर फाइनल वेलोसिटी को। और जब बीई फाइनल वेलोसिटी है तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग आप वाई एक्सिस पर देखें कौन सा पॉइंट है, एफ, और डिस्टेंस कहां से मेजर होगी, ओ से। तो ओ एफ इज ऑल्सो नोन एज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू बीई, बीई, और बीई किसके इक्वल होगा, ओ एफ के इक्वल टू ओ एफ। और टाइम टेकिंग, अब देखिए ऑब्जेक्ट ए से बी पर जा रहा है और टाइम किस एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के। तो टाइम के लिए आप एक्स एक्सिस पर देखेंगे। तो सी ई इज नॉन एज द टाइम टेकन, यानी कि टी टाइम में ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच रहा है। और ये जो सी ई है हमें तो मेजर कहां से करना है, ओ से करना है। तो सी ई को आप कैसे लिखेंगे, ओ ई माइनस ओ सी। मीन्स ओ ई से अगर आप ओ सी सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या मिलेगा, CE मिलेगा। और CE इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। स्टूडेंट्स, you know very well about the definition of acceleration. Acceleration is the change in velocity with time. So I have written here the formula of acceleration. Acceleration is equal to change in velocity upon time taken. तो change in velocity, अब देखिए change in velocity का मीन्स क्या है कि सपोज अभी मैं जो हूँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर,
और आफ्टर 5 minutes or after suppose that 10 minutes or 15 minutes I increase the velocity, I increase the speed of my vehicle and it is now suppose 30 किलोमीटर पर आवर मीन्स हम 10 से 30 पर पहुंच रहे हैं या 20 से 30 पर पहुंच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना वेलोसिटी में। और ये जरूरी नहीं कि इंक्रीज ही हो, मे बी कि आप जो है अभी ओपन एरिया में जो है आप कार या बाइक जो है मूव करा रहे हैं तो वहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, रश नहीं है। और कुछ टाइम के बाद जो है सपोज करो आप जो है क्राउडेड एरिया में आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपको स्पीड जो है डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो वहाँ भी क्या हो रहा है, स्पीड तो डिक्रीज हुई लेकिन चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो चेंज पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। तो इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी मीन्स, देखिए हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं ना। तो स्टूडेंट्स ए से बी पर गए और वेलोसिटी किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो दिख रहा है आपको बी, हमने क्या किया, पहले ए पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो बी जी दिख रहा नहीं, तो बी जी और वाई एक्सिस पर ये किसके इक्वल है, डी एफ के। तो जो डी एफ है वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी को, इसको रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए डी एफ हमने लिखा चेंज इन वेलोसिटी में अपॉन टाइम टेकन, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, सी इज द टाइम टेकन। अब डी एफ को हम कैसे लिखेंगे, ओ एफ माइनस ओ डी मीन्स ओ एफ से अगर आप ओ डी को माइनस करें तो क्या मिलेगा आपको, डी एफ मिलेगा, वही हमने यहाँ पर लिखा है। और सी ई को ओ ई माइनस ओ सी, ओ ई माइनस ओ सी। एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ए इज इक्वल टू, अब देखिए ओ एफ वहाँ पर लिखा है, ओ एफ क्या है, ओ एफ है फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी माइनस ओ डी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू अपॉन टाइम टेकन टी। टी से आप LHS में लेकर के जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स आप सभी को इसका डेरिवेशन आना चाहिए क्योंकि ये हाफ ईयरली, अब देखिए यूटी तो ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें तो प्रूव का पॉसिबल ही नहीं है, ओके। बट जब भी कभी ऑफलाइन एग्जाम होगा तो ये जो है आप कंपलसरी है कि ये इक्वेशन जरूर आएगी प्रूव करने के लिए। और अगर 2 इक्वेशंस पूछता है तो 5 मार्क्स में होता है, एक इक्वेशन जो है 3 मार्क्स में आती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन के बाद आता है इसमें सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को कैसे प्रूव करते हैं और उसका जो ग्राफ है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन स्टूडेंट्स, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में देखिए पोजीशन से मीन्स हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर, किस पॉइंट पर जो है ऑब्जेक्ट है या कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। तो पोजीशन से मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट है वेलोसिटी मीन्स अगर हम पोजीशन को एस से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि डिस्टेंस को भी हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी, तो एस और वी में हमें रिलेशन फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले तो वही पॉइंट से, सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए टू बी, इनिशियल वेलोसिटी u है और u इज इक्वल टू किसके है, ac, और ac किसके इक्वल है, od के। फाइनल वेलोसिटी b पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी है v और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं be से, be किसके इक्वल है, of के, क्योंकि वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग है। इसके बाद टाइम टेकन t, cet है और ce किसके इक्वल होगा, ag के, तो ag भी t होगा। इसके बाद देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या था, bg था ना, तो bg इक्वल है किसके, df के। ग्राफ में आप देख सकते हैं bg इक्वल टू df और df को हम लिख सकते हैं of माइनस od। o से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जहां पर भी हमारा ओरिजिन होता है वहीं से मेजर करते हैं, तो ओरिजिन o पर है, इसीलिए हमने df को लिखा है of माइनस od। और of दैट इज v और od मीन्स u, तो हम लिख सकते हैं इसको v माइनस u। आगे है लेट s बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन टाइम t, के ऑब्जेक्ट जो है a से b पर गई तो ए बी जो है जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, s से रिप्रेजेंट किया है, ओके। तो इन द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए मैंने आपको पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ, पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन मैंने आपको बताया था, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे कि जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा, इसी तरह का वो ग्राफ बना हुआ था। तो जितना भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, देखिए एक बार ग्राफ में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से बी पर गई
और आपको ये बताना है कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। तो आपको मैंने ग्राफ, जो वेलोसिटी वाले ग्राफ मैंने आपको समझाए थे, मैं आपसे बार बार कह भी रहा था उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी क्लासेस में ले रहा हूँ, 4 क्लासेस ले रहा हूँ, तो 120 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में अप्रॉक्स, तो हार्डली जो है 30 to 40 स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड होते हैं बस वही वीडियोस देखते हैं, बाकी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये तो टाइम पास है ना। तो जबकि ऐसा नहीं है, हर वीडियो का अपना इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स आप ही के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज़ को देखें, और आपके जो कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अगर करने हैं तो सभी वीडियोज़ को जो है आपको टाइम टू टाइम देखना होगा। और ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया और आपकी समझ में आ जाएगा, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ना समझ में आए, तो इसलिए आप उसको जो है बार बार देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो इन जो इक्वेशंस हैं, ये जो भी आप यहाँ पर प्रूफ पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपको वो जो हमने 2 वीडियोस हैं, हाँ 2 वीडियोस हैं, दोनों को जो है आपको देखना होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी और पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ भी आपको देखने होगा। तो देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट का ग्राफ में, वो जितना भी मूव कर रहा है उसके अंडर एक्स एक्सिस तक, उसके अंडर कहाँ तक, एक्स एक्सिस तक जितना भी रीजन होता है, जो भी रीजन कवर कर रहा होता है, दैट एरिया इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए टू बी अगर ऑब्जेक्ट गई है और हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको ये एरिया ए टू बी के अंडर एक्स एक्सिस तक जो एरिया है, कौन सा है, ए सी ई बी, तो आपको ए सी ई बी एरिया जो है फाइंड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ पोर्शन सी ए बी ई। देख सकते हैं आप, सी ए बी ई। अब सी ए बी ई को आप क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल मीन्स यहाँ पर आ गया ए सी ई जी, देखिए वो लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी ई जी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी, ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से सी ई इंटू ए सी आ गया, वो रहा वहां पर, देखो एस इज इक्वल टू ए सी इंटू सी ई, प्लस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा है इस ट्राइंगल का, ए जी, और हाइट क्या है, बी जी, तो हाफ ए जी इंटू बी जी। अब देखो स्टूडेंट्स, ए जी की वैल्यू मैं पहले लिख चुका हूँ, टाइम टेकन के सामने आप देखें टी इक्वल टू में ए जी लिखा है, तो ए जी के प्लेस पर टी आ गया, और बी जी देखो वहीं पर लिखा है टाइम टेकन के नीचे, बी जी इक्वल टू क्या है, वी माइनस यू, तो हमने उसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट किया है, वी माइनस यू। इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप देखें, फर्स्ट इक्वेशन से, तो v माइनस यू की जो वैल्यू आई हुआ है a इंटू टी, तो आप यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं v माइनस यू के प्लेस पर a इंटू टी, तो t की मल्टीप्लाई t से करेंगे t स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन आई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस पर जो न्यूमेरिकल होंगे, फर्स्ट और सेकेंड पर ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप जो है इन इक्वेशंस को बहुत अच्छे से बार बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूं कि एक बार में आपको वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए एटलीस्ट 2 टाइम्स आप जो है इन वीडियोस को देखेंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन नंबर 3, जो कि लास्ट इक्वेशन होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन आती है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इससे पहले जो था उसमें एक करेक्शन था, वो था हमारा, देखिए जो सेकंड वाली इक्वेशन थी वो s और t में रिलेशन आया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s हमारा क्या हो गया, पोजीशन हो गई है ना, तो पोजीशन और टाइम में वो रिलेशन आया हमारे पास s और t। अब एक पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन, तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में हमारे पास पोजीशन मींस s और वेलोसिटी v, तो v और s में हम रिलेशन ड्राइव करेंगे कि v और s में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए ये चीजें तो सेम है, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आप देखेंगे कि जहां पर हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, हमने वहां पर लिखा था रीजन ए सी ई बी। एक्चुअल में ए सी ई बी को अगर आप ग्राफ में देखें तो वो एक ट्रेपीजियम बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर नॉन पैरेलल। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें, ए सी पैरेलल है किसके, बी ई के, एंड दूसरी जो साइड्स हैं वो है ए बी और सी ई विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट ए सी ई बी इज अ ट्रेपीजियम। स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने सेकंड इक्वेशन ड्राइव की थी सेम इसी तरीके से किया था, बट हमने इस ट्रेपीजियम को 2 डिफरेंट शेप्स के फिगर में जो है डिवाइड किया था। किस किस में,
एक रेक्टेंगल में और दूसरा ट्राइंगल, और दोनों के एरिया के फॉर्मूला हमने लगा करके उसको ऐड किया था। बट थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगा, बट आप यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखेंगे, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो देखिए हाफ मीन्स 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, AC एंड BE, तो हमने यहाँ पर लिखा AC प्लस BE इंटू हाइट, और हाइट क्या है यहाँ पर CE, क्योंकि CE इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल एक्सिस, इसीलिए वहां पर जो है CE आया। S इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC की वैल्यू U है, यहां से देख सकते हैं, प्लस BE की वैल्यू क्या है V, तो U प्लस V इंटू CE हम पहले से लेकर के चल रहे हैं, क्या है, टाइम टेकन। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का मैं यूज कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 राइट साइड में आप देख सकते हैं, इक्वेशन 1 से टाइम की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा V माइनस यू अपॉन A इक्वल टू T, और इस T के प्लेस पर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन मिलेगी। जो ये 2 इधर डिवाइड में चल रहा था, इसको हम LHS में लेकर के आएंगे तो 2S हो जाएगा। 2S इज इक्वल टू, देखिए A प्लस B और A माइनस B वाली आइडेंटिटी यूज होगी, क्या होती है आइडेंटिटी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मीन्स V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A इक्वल टू 2S, A डिवाइड में है, LHS में आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2AS इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या आप इसको माइनस U स्क्वायर को अगर आप RHS में लेकर के जाएंगे तो आपके पास आएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, both are the third equation of motion. So I hope every point of these concepts are clear to you. If you have any doubt in any of the equation of motion, you can ask me by typing the doubts in comment section. I hope everything is clear in this video. Thank you very much.